14 अप्रैल 1981 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ऐसे महान लीडर का जन्म होता है जिसने अपनी एजुकेशन के दम पे अपनी ही नहीं बल्कि पूरे भारत की तकदीर को बदल के रख दिया। जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, प्रोलिफिक राइटर और एमिनेंट स्कॉलर थे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में। बचपन से ही इनके जीवन में इतनी समस्याएं थी कि अगर ये समस्याएं आज एक बच्चे को देखनी पड़ती तो बच्चा या तो स्कूल ना जाए या फिर अपने जीवन के साथ कुछ गलत कर ले। बचपन से ही पढ़ने में इनका बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन इन्हें पढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ, एक नीची जाति में हुआ। ये जो अंग्रेज आए थे, इनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, इसका नतीजा था कि हमारे देश में ही लोगों को अलग अलग नज़रों से देखा जाता था। लेकिन इनके पिताजी ने बड़ी मुश्किल से स्कूल में पढ़ने की परमिशन तो दिलवा दी, लेकिन इनको आम बच्चों के साथ में क्लास में बैठने नहीं दिया गया और ये गेट के बाहर ही बैठकर पढ़ा करते थे। आज तो अगर टीचर बच्चों को थोड़ा सा डांट दे तो कंप्लेंट हो जाती है उसके खिलाफ। लेकिन सोचिए उस समय क्या बीत रही होगी इस छोटे से बच्चे पे, जब इनको अपनी ही क्लास में बैठने नहीं दिया गया, एक ही मटके से पानी नहीं पीने दिया गया। ये पानी भी तब पी पाते थे जब चपरासी आता था। एक बार ये रिक्शा में बैठे थे, वो जो पहले हाथ की गाड़ियाँ होती थी ना, उसमें बैठे थे। तो रिक्शा वाले को जैसे ही पता चला कि ये एक दलित है तो इनको बीच रास्ते में ही उतार दिया और इनसे डबल पैसे लिए गए और रिक्शा भी इन्हीं को चलाने को दिया और रिक्शा वाला पैदल जा रहा है। साथ में कुएं से पानी तक को पीने नहीं दिया गया। और उस टाइम पे ना लोग इनकी परछाई से भी डरा करते थे। लोगों को लगता था कि हम अछूत हो जाएंगे। लेकिन बचपन से ही पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि वहाँ के एक राजा हुआ करते थे, संभाजी गायकवाड़। ये वहाँ के राजा थे और इन्होंने इनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया और पढ़ने के लिए स्कॉलर दी। फिर ये चले गए वेस्ट में पढ़ने के लिए। ध्यान देना, ये बात आज की नहीं है, ये बात है आज से 114 सालों से भी ज़्यादा पुरानी। 1909-1910 की इन्होंने मुंबई से बीए किया। फिर ये वहाँ से चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में। वहाँ से इन्होंने एमए की पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी की और उसके बाद लॉ की पढ़ाई और फिर डॉक्टरेट। ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने विदेश से डॉक्टरेट, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। बाबा साहब अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनके स्टैचू को लंदन के म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ में रखा गया। कार्ल मार्क्स कौन थे? ये जर्मन के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे। इन्होंने 64 विषयों में मास्टर्स किया था और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। इतने महान और इतने तेजस्वी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बुक्स और सबसे ज़्यादा गाने इन्हीं पर लिखे गए हैं। तो आइए जानते हैं इतने बड़े महान लीडर की 3 ऐसी लर्निंग्स जो हम भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली इनकी लर्निंग है जो ये खुद कहा करते थे कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन पर्पस कहाँ है दोस्त? लेकिन बाबा साहब का एक महान पर्पस था कि सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले, जो उनको बचपन में नहीं मिला। वो चाहते थे कि लोगों को समान नज़रों से देखना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव ना हो। और जब इनको जिम्मेदारी दी गई कि आपको भारत का संविधान लिखना है, तो इन्होंने सबसे पहले 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसको समझा और उसके बाद में भारत देश का एक महान संविधान लिखा। और इसमें विशेष ध्यान रखा गया कि सबको बराबरी का हक मिले। इसलिए तो आज किसी भी क्राइम करने पर सज़ा जो गरीब को मिलती है वो अमीर को भी मिलती है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता। और दूसरी लर्निंग है व्यक्ति को विजनरी होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने आज से करीबन 100 साल पहले ही वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही थी, मैटरनिटी लीव्स की बात कही थी। और ये तब कही थी जब महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था। आज जो आप ऑफिस में बड़े मज़े से 8 घंटे ही काम करते हो, ये बाबा साहब की ही देन है। पहले काम करने का समय था 12 से 14 घंटे। इन्होंने उस टाइम पे मध्य प्रदेश और बिहार के बारे में कहा था कि इनके डिवीज़न हो जाने चाहिए, लेकिन तब इनकी बात को सुना नहीं गया। लेकिन आगे चल के 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड बने। जो इन्होंने बातें तब कही थी वो आज हकीकत है। तो हमें भी जीवन में आज की ही नहीं बल्कि कल की प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। और तीसरी और सबसे कमाल की लर्निंग्स है कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। मैंने पहले भी बताया कि ये पढ़ने में इतने तेज थे, इतने जिज्ञासु थे कि जब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो वहाँ की लाइब्रेरी में जब ये जाया करते थे तो वहाँ के जो प्यून थे ये उससे भी पहले लाइब्रेरी में पहुँच जाते थे। ये लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुँचते थे और सबसे लास्ट में निकलते थे। 18-18, 20-20 घंटे पढ़ा करते थे।
इनका मानना था कि सफलता तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है वो है शिक्षा, एजुकेशन। इनकी जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी, जिसे राजगृह भी कहा जाता था, इनकी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी, जो उस टाइम पे दुनिया भर में किसी प्राइवेट पर्सन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इतने गुणी और इतने तेजस्वी कि बाबा साहब की जो बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन, इट्स सॉल्यूशन, इसके बेस पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में दुनिया भर के 100 सबसे ज़्यादा विद्वानों की लिस्ट निकाली और इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो नाम था वो था बाबा साहब का। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नाम की मूल्यवान डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 2011 में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरे दुनिया के विद्वानों की लिस्ट में टॉप पर है। ये थी बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन की कुछ लर्निंग्स और उनके बारे में। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जब बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों का जन्म हुआ था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी करना चाहते हो शुरू करो और आगे बढ़ो।